जय गुरु जी, जय संगत जी। आज हम महाशिव पुराण के दूसरे खंड के 24वें, 25वें और 26वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में पहुंची, परंतु वहां किसी ने उससे बात तक न पूछी, न किसी ने यही जाना कि वह जगन माता है। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशलक्षेम तक न पूछी। यह देखकर सती की बहनों ने, जो वहां उपस्थित थी, हंसकर सती की निंदा की। सती ने यज्ञ में सब देवताओं को ध्यान से देखा, परंतु वहां शिवजी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर देख शिवजी का स्मरण किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डाले। फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था, तब मैंने उससे कहा था कि जब मैं आप में कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगी तो उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी। दक्ष ने भी उस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया है। अस्तु, सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुख है जो शिवजी बिना पुत्र के ही रहें और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल न मिला। मेरे सिवाय और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न कर सकेगी। फिर शिवजी भी तो दूसरी स्त्री को अंगीकार न करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होंगी तथा हिमालय की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिवजी के साथ पुनः ब्याही जाऊंगी। उस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जाएगी तथा संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। सती ने ये सब बातें सोचकर दक्ष को क्रोधित होकर कहा, हे पिता, आपने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव ने से तीनों लोग पवित्र होते हैं, आपने उन्हें नहीं बुलाया? बिना शिवजी के सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं। आपने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? फिर वे सनकादिक ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली, आप सभा में बिना शिव के क्यों आए? इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कही तथा शिवजी का वर्णन कर एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा, क्या आप शिव को नहीं जानते, जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बखानते हैं? मैंने आपको अनेक बार समझाया है, फिर भी आप धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हैं। हे ब्राह्मण, आप भी बुद्धिहीन हो गए। क्या आप शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने आपको अनेक बार कहा है, फिर भी आप में बुद्धि नहीं आई। आपके 5 मुख थे। आपने शिव की निंदा की, इसलिए आपके 4 मुख शेष रहे। हे विष्णु, क्या आप शिव की महिमा भूल गए, जबकि उन्होंने अंबर को जला दिया था? यह जानकर भी कि आप इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए हैं। सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, आपने अपने शुद्ध बुद्धि को क्यों नष्ट कर दी? मैं समझ गई, आप सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए। हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, आपने ये बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? आपको तो श्राप देने की महान शक्ति है। क्यों तुम भी शिव जी की शक्ति को नहीं जानते? एक बार भगवान सदाशिव मगर का रूप धारण कर द्रविड़पुर को गए थे और वहां उन्होंने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीलाएं की, परंतु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को न जानकर शिवजी को श्राप दे डाला
और उस श्राप का प्रभाव उन्हीं के लिए प्रतिकूल पड़ा। उस समय जबकि तीनों लोग जलने लगे, तब शिवजी ने अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसके कारण वे पुनः जीवित हो गए थे। इतना कहकर सती ने अत्यंत क्रोध ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, पिताजी ने जो कुछ किया है उसके मूल में तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों शिवजी के न आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हो। अस्तु, तुमने जैसा कार्य किया उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है कि जिन शिवजी द्वारा चारों वेद तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी न होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी न आते तो दक्ष की कभी भी यह हिम्मत न होती कि वह शिवजी के विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है, जो तुम्हें दधीचि मुनि का सभा से उठ जाना भी अच्छा नहीं लगा। हे नारद, सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रोध होकर कहा, अरे मतिमन, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो यहाँ रह, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरे पति अत्यंत अशुभ है। उसके नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं। वह भूत प्रेत एवं पिशाचों के साथ रहता है, चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है और शमशान में घुमा करता है। उसके माता पिता, कुल, जाति पाति आदि का कुछ भी पता नहीं है। इसका वर्णन वेद में भले हो, परंतु उसमें कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषेध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की, जो औरों के कहने पर तुझ जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंग धड़ंग औरत के साथ कर दिया। मुझे ये बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है। अस्तु, तू मेरी बातों पर विचार करके अपना ये क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी भी हुई। वह बोली, शिवजी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिवजी की निंदा कर रहा हो तो सुनने वाले को उचित है कि वह वहाँ या तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहाँ से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। जो व्यक्ति शिवजी की निंदा करता है वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जब तक कि इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन में भी पक्की होती है। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर शिवजी की निंदा अपने कानों से सुनी, ये अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा था कि वे यहाँ किस लिए आईं और अब कौन सा मुंह लेकर शिवजी के पास लौटेंगी। वे सोचने लगी कि यद्यपि शिवजी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुंह से मैं उनके पास जाऊं? मुझे तो दोनों ही प्रकार में कठिनाई दिखाई दे रही है। हे नारद, इस प्रकार विचार करने के उपरांत सती अत्यंत क्रोध होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से ये बात सत्य ही कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में से अनेक मारे जाएंगे और अनेक भागकर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाने के लिए विवश होंगे। इस सभा में जिसने शिवजी की निंदा की है और जिसने उसे सुना है, उन सब को महापाप लगा है। सभासदों,
से इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिव जी की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। शिव जी सबको सुख देने वाले हैं और सबके स्वामी हैं, पर तुम उन्हें साधारण देवताओं की भांति ही समझ रहे हो। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि वे संपूर्ण सृष्टि में सबसे बड़े हितैषी हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल शीघ्र ही मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है, उसे अधम कहा जाता है। जो किसी के पाप और पुण्य का सच्चा वर्णन करता है, उसे मध्यम कहा जाता है। और किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों का ही वर्णन करता है, उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में भी जो सर्वोत्तम प्राणी होते हैं, वह अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते हैं, अपितु वह सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। मैंने इन 3 प्रकार के प्राणियों को विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिव जी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं, उन सब से महान पाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तुम जो ये कहते हो कि शिव नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं, सो तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि ये 2 अक्षर इतने प्रभावशाली हैं कि जो मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है, उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना कभी भी उचित नहीं है, परंतु तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिव जी अनादि, अप्रेम्य तथा महान है। उनमें द्वेष रखने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता। जिन लोगों ने शिव जी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया है, वह सदैव उन्हीं के प्रेम में मग्न रहते हैं। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अस्तु मैं अपना खेद नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो ये कहा कि शिव जी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी हैं, उसका उत्तर ये है कि वे परब्रह्म, शरीर रहित एवं अनादि हैं। माया का ग्रहण किए रहने के कारण ही वह अपना ऐसा अमंगल वेश बनाए रखते हैं। भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन है? तुमने तो जो ये कहा कि वे चिता भस्म लगाने वाले नग्न, निर्धन तथा अवधूत हैं, उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है। उनके इस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है। अस्तु, अब मैं अपने निश्चय अनुसार अपने को भस्म करती हूँ, क्योंकि इससे शिव जी को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, वह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिव जी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी भौहों के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने इस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब ओर हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी हुए और दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गई। उस समय शिवजी के गणों ने अत्यंत क्रोध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 25वां अध्याय। शिव गणों ने कहा, इस दक्ष की मूर्खता को देखो कि इसने सती को भस्म होने से रोका तक नहीं।
शिवजी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों में दुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार देने तथा यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए। उस समय अनेक हृदय की इच्छा को जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञ कुंड द्वारा 1,000 अत्यंत बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में त्रिभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महाभयानक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सब ने यह देखा कि वे उन दैत्यों के युद्ध करने में अशक्त हैं और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण दे देने की उचित समझा। यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अन्य अंगों को काटकर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिवजी के 20 सहस्त्रगण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे नारद, उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय मेरा तथा विष्णु का श्वास शीघ्रता पूर्वक चलने लगा। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगा और कोई किसी अन्य को प्रार्थना करने संलग्न हो गया। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए, उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। वह बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी के पास पहुंचकर अत्यंत अपमान किया था। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिवजी क्रोध हुए। उस समय तुमने अर्थात नारद ने भी शिवजी के पास पहुंचकर जो कुछ घटना घटित हुई थी उसे ज्यों का त्यों कह सुनाया और ये कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड न देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बात ये भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष ने से ऐसा निंदनीय कर्म करा दिया। हे नारद, तुम्हारी बात को सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, देवता, ऋषि, मुनि एवं ब्राह्मण मुझे अति प्रिय हैं, तो भी वेद की आज्ञा सबसे ऊंची है। यह निश्चय कर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभय दान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृत्तांत को की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रुद्ध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हो। वह अपने दोनों होंठों को दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केश उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ऐसा महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। यह जटा का केश टूटकर 2 बराबर के टुकड़ों में अलग अलग बंट गया। तब उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर अत्यंत कृष्ण वर्ण का था और उनके बाल काली घटा के समान घने
तथा शांत थे। वह प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हों। वे महाभयानक शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी भौहें चढ़ी हुई धनुष की भांति बहुत टेढ़ी थी। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक और 1 सहस्त्र भुजाएं थी। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय शिवजी के रोम कोपों द्वारा अन्य सहस्त्र गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर, बल तथा स्वरूप से वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। शिवजी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अस्तु, जटा के एक टुकड़े से तो इन सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत, प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए। वह अनेक प्रकार से नाचने, कूदने तथा लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में भगवान शिव की नासिका द्वारा जो श्वास निकले, उनसे 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। इस प्रकार पलक मारते मारते शिवगणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगी। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जो उचित समझें वह आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया है तो वह साक्षात काल ही क्यों न हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार से भरकर कनखल में एक यज्ञ रचाया है। उसकी उनसे शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। जब सती लोग रीति के अनुसार उसके घर पहुंची तो उसने उन्हें भी कुछ न समझा और बहुत से व्यंग वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिसमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं है, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उस सभा को श्राप दिया कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। अस्तु, तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडेय, कुंभु, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, पुलह, बृहस्पति तथा सनकादिक चारों भाई जो मेरे परम भक्त हैं, वे सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए हैं और यह श्राप दे गए हैं कि वह यज्ञ नष्ट हो जाएगा। अस्तु, मैं अपने उन भक्तों के वचन सत्य करने के हेतु तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों के साथ ले निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुँचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित हो वो दंड दो। शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो महाभयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिवजी की परिक्रमा एवं स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली का साथ ले दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां से चल दिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 26वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनिकादिक ऋषियों, इस वृत्तांत को सुनकर नारद भी ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, जिन महाभयानक युद्धपतियों के साथ
लेकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के निमित्त गए, आप मुझे उनका नाम सुनाने की कृपा करें तथा यह भी बताएं कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या क्या कार्य किया और किन किन को किस प्रकार दंड दिया। मुझे ये बड़ा आश्चर्य है कि एक ओर तो शिव जी की ऐसी बलवान आज्ञा थी और विष्णु जी दक्ष के सहायक थे, अतः आप मुझे ये बताएं कि विष्णु ने दक्ष की सहायता की अथवा नहीं। कुछ समझ में नहीं आता कि शिव जी और विष्णु जी के चरित्र कैसे होते हैं। मैंने भगवान शिव तथा विष्णु के किसी युद्ध का वर्णन वृत्तांत नहीं सुना, परंतु इस कथा में यह सब सामग्री उपस्थित है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, भगवान सदाशिव परब्रह्म हैं, अन्य सब देवता तथा प्राणी उनके सेवक हैं। वे शिव जी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं। हम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों उन्हीं के स्वरूप हैं। अस्तु, तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं गई थीं, उनके सेनापतियों तथा विस्तार का वृत्तांत सुनो। शंख कर्ण के साथ 1 करोड़, कैयक राक्षस के साथ 1 करोड़, विकृत के साथ 8 करोड़, मार्याक के साथ 9 करोड़, सुरमंथक के साथ 6 करोड़, विक्रांत के साथ भी 6 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, तुतंदी के साथ 8 करोड़ एवं आवेश के साथ भी 8 ही करोड़ वीरों की सेनाएं थीं। अनल वर्ण, घटाकर्ण, कुकुट, चित्रासन, संवत, करिटी, भृग, बकुली, नंदन, प्रियभानु, सुरसिरनंद, तारक, छाया, चंड, कालतुंग, कपटी, शूलकर्ण, पिंगल, मान, सुकेश, अंग, भारभूत, मणिभद्र, लंगुल, बिंदु एवं मयूराक्ष के साथ 64 करोड़ योद्धाओं की सेनाएं वीरभद्र की सहायता के लिए चली। इसके अतिरिक्त करोड़ों वीरों की सेनाएं वीरभद्र के साथ चली। हे नारद, रविमार्य नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों को लेकर वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोद एवं सुमंत्रक इन तीनों युद्धकों के साथ भी 1 करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली युद्धक के साथ 9 करोड़ वीर थे और पूर्णभद्र की सेना में भी इतने योद्धा थे। क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी जिसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चले। इस असंख्य सेना के चलते समय दशों दिशाओं में भारी हाहाकार मचा। हे नारद, इन सब के साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडीमर्दिनी, भद्रकालिका, भद्रा, त्वरिता तथा वैनवी। इनके साथ शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत, लंकिनी, मसांती, कुष्मांडी, ब्रह्म राक्षसी तथा 64 योगिनी भी समूह में चली। उस सेना का वर्णन मैं कहाँ तक करूं? जिस समय यह विशाल सेना दक्ष के यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर बढ़ने वाली धूल समस्त आकाश को इस प्रकार भर गई कि उससे सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे जो भावी विपत्ति के सूचक थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम
जी सदा सहाय। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली रीडिंग हमारी संडे 8 तारीख को सुबह 8 बजे होगी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।